गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो अभी लगभग सुबह के 5:15 हुए हैं और आज मैं 4:40 में उठा था और उठने के बाद चला गया गांव के सड़कों पर टहलने के लिए चला गया। और ऐसे मैं रोज़ जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा-सा कभी-कभी सवेरे, कभी-कभी लेट हो जा रहा है। एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं है मुझे सवेरे जाने का। उसके बाद मैं अपने रूम में आया और सबसे पहले रूम में जितने भी रात में जैसे सोने वक़्त जैसे-तैसे टेबल-वेबल जहाँ पे करना होता है वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि अगर बार-बार लाइन कटता है, तो पंखे के हिसाब से जहाँ पंखे की हवा जहाँ अच्छा आता है, तो आज वहाँ कर डे लेते 8 हैं। है और डे 8 का जो मेरा टारगेट है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए 2024 के लिए। तो अभी मैं मॉक नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टेक्स्ट बुक के जो थे परचेज़ किए थे उसका डेट मैंने ख़त्म हो गया है, तो फिर वापस हमें परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैं टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगा रहा था। तो मेरे टाइम है ये 8 आवर स्टडी का प्लान है। तो जिसमें सबसे पहले मुझे मैथ का क्लास करना है, मैथ क्लास करना है आज जनरल से। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा 9-10, लगभग इनके 19 क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं 9-10 करूँगा। अभी मैं जो मैथ का क्लास करूँगा, मैंने मेरी कोशिश की के पहले ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D और अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर जो है ना एक बार रिवीजन कर लूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। फिर दूसरा मेरा टारगेट है साइंस बायोलॉजी खान सर से करें, आज कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। और तीसरा मेरा टारगेट है प्लेटफॉर्म मैथ प्रीवियस ईयर और सेट 34 लगाना है। एनटीपीसी सीबीटी 21 में पूछे गए प्रश्न है। और चौथा जो टारगेट है वह प्लेटफॉर्म का ही जो है रीजनिंग प्रीवियस ईयर सेट 34 एनटीपीसी सीबीटी 1, तो रीजनिंग का ही बनाना है। लगभग 35-70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी मैं सेट नहीं बना रहा, तो मैं इसी को कर रहा हूँ। पाँचवा एनसीईआरटी जो क्लास साइंस है वह क्लास 10th का हम पढ़ चुके हैं जयपुर का। तो अब इसका एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आता है, तो उससे आज हम इसे पूरा सोल्यूशन करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। और लास्ट में जो बचेगा, जो टाइम बचेगा, तो 2 घंटा के आसपास में रिवीजन का टाइम जो है उसको करेंगे। तो यही मेरा आज का होमवर्क है। लगभग मेरी जो अपना शेड्यूल तैयार किया, शेड्यूल तैयार करने के बाद लगभग 10 बजे जो है लालू पढ़ने के लिए आ गया और हम 10 बजे पढ़ने बैठ गए। सबसे पहले कल जो मैंने पढ़ा था साइंस और जितने भी मैंने जैसे मैथ में मैंने पढ़ा था उसके फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री का, तो उस सारे को मैंने 2 घंटा के आसपास रिवीजन किया। 10 से 12 बजे तक मैंने रिवीजन किया, 2 घंटा मैंने रिवीजन किया। क्योंकि सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जो कल मैं पढ़ा था पिछला वो रिवीजन कर लूँ, तो सारे रिवीजन करता है। जिसमें मैंने यूटरिया पाचर प्लस का एक सेट पढ़ा था वो भी रिवीजन किया। फिर मैं जो है साइंस में एनसीईआरटी जो पढ़ा था वो भी रिवीजन किया। यहाँ तक कि मैंने जो कल 2-3 सेट मैराथन बनाए थे, तो उसका भी जो था डिस्कशन मैंने रिवीजन किया। और मैथ रिवीजन करने के बाद मैंने अब सोचा कि अब जो है आगे पढ़ लूँ। तो सबसे पहले इतना मैंने रिवीजन कर लिया और उसके बाद हम और लालू मिलकर दोनों मिलकर फिर जो है वह मैथ और रीजनिंग बनाने लगे, जिसमें हम लोगों ने वही जो आपको बनाना था मैथ और रीजनिंग जो प्लेटफॉर्म का। आज हमें सेट नंबर 34 और बनाना था, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, लगभग 70 मैथ रीजनिंग। फिर उससे मैंने बनाया। क्या होता है कि मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि लंबा वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। और इतना करने में मुझे लगभग जो है वह बज गए थे 10 से बज के 2 बज गए थे लगभग मैथ रीजनिंग बनाने में। जिसको आप जानते हैं 35 मैथ बनाइएगा तो 1 घंटा प्लस टाइम वो लेते हैं। और लगभग 2 घंटा मैंने रिवीजन कर लिया था, तो 3 घंटा ऐसे ही हो गया था और लगभग उसे सब करने में 4 घंटा लग गया था। उसके बाद मैं जो है सो कुछ देर रेस्ट कर लेता है और कर लेती हूँ और फिर 5 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और आप देख रहे हैं यूटरिया सॉरी आप देख रहे हैं कि आदित्य रंजन सर से जो मैं वह क्लास किया मैथ का। फिर तो लगभग बज गए थे शाम के 6 बज गए थे और उसके बाद मैंने जो है अपना 1 से 1.5 घंटा टहलने चल गया और लगभग मैं वापस जो है 7:20 में पढ़ने बैठ गया। और 7:20 से लगभग जो है 9 बजे के आसपास एनसीईआरटी को पढ़ा। तो आज मैं एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का पढ़ा था, जो इसकी जगह बुक था उसे मैं मेरा आज पूरा शेड्यूल पूरा करने में लगभग मुझे 10:30 बज गया। तो आज लगभग मेरा टारगेट था 8 घंटा पढ़ने का, तो मैं इसे घंटा नहीं गिनता हूँ, मैं अपना जो टारगेट होता है वो टारगेट पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगभग जो है इस पूरे काम को करने में मुझे 9 घंटे लगे। तो मैं समय नहीं देखता हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे इतना करने में मुझे कितने घंटे लगे, तो मुझे लगभग 9 घंटे लगे। 9 बजे तक तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। 9 बजे के बाद मैं भोजन करने के बाद वापस पढ़ा, और जिसमें मैंने रात में खान सर क्लास की है, तो लगभग मुझे 10:30 बज गए थे।
और अब मैं लगभग आधा घंटा के आसपास एडिटिंग कर लूँगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका एडिटिंग करना होता है। तो 11 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। तो 11 से रात भी 11 बजे सोता हूँ और सुबह में लगभग 4:40 से 5 बजे तक उठता हूँ। मतलब 6 घंटा का शेड्यूल मेरा होता है रात में सोने का, और 1 से 1.5 घंटा मैं दिन में सोता हूँ। मतलब 7 से साढ़े 7 घंटा मैं पर डे सोता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी बहुत कम, इतना क्यों सोते हो, बहुत कम। तो नहीं, इतना 7 से 8 घंटा अगर आप सोते हैं ना, तो आपका माइंड एकदम बहुत अच्छा ही काम करता है। और आप सोने कम लगते हैं तो बहुत ही, आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई काम का नहीं पड़ता है।